हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शादी बहुत अच्छे से हो गई थी और उसके बाद फिर मुझे जाना था अपने ससुराल। तो मैं 11th मॉर्निंग निकली थी अपने ससुराल के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे घर से मेरा ससुराल हमें पहुंचने में लगभग 3.5 to 4 आवर्स लग जाते हैं। तो हम सुबह ही निकले थे, लेकिन रास्ते में हमें कुछ काम था जिसकी वजह से हमें वहाँ पे 1-2 आवर्स रुकना पड़ा था। इसके वजह से हमें घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट इवनिंग हो गया था। हम घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 3:30-4 बज गए थे। ठंडी का मौसम होने की वजह से 3:30-4 o'clock भी ना बहुत शाम हो गया था, अंधेरा जैसा हो गया था। तो घर पहुंचने के बाद उस दिन तो मैंने कुछ खास वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि उसी दिन पहुंची थी, सबसे मिलना जुलना हो रहा था। मेरे हस्बैंड के कज़न भाई और उनकी सिस्टर्स भी आई हुई थी, तो उनके साथ हम काफ़ी दिनों के बाद मिले थे उन लोगों के साथ। तो फिर हम उनके साथ बैठ के हम बस अपना टाइम स्पेंड अच्छे से कर रहे थे। और शाम को वंश अपने कज़न ब्रदर के साथ बाहर खेलने लग गया था। तो फिर वो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो उसके साथ यहाँ पे कोई है खेलने के लिए, अदरवाइज़ तो वो अकेला हो जाता इस बार। तो बस वो दोनों खेल रहे थे, तो बस मैंने मेरे हस्बैंड को बोल के एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने निकाल लिया। उस दिन शाम को मैं वीडियो कुछ खास बना नहीं पाई थी, क्योंकि ससुराल भी मैं काफ़ी दिनों के बाद गई थी। अराउंड 7-8 मंथ्स हो चुके थे। तो हमारे घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो मिलने आए थे, और मैंने मेरी जो नंदे थी, मैं उन लोगों के साथ भी बैठ के बातें कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा लेट होने की वजह से मुझे लगा कि क्यों ना अभी सबके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, और थोड़ी बहुत जो वीडियो है वो अगले दिन शूट किया जाए। तो अगले दिन हमारा प्लान था चिकन बिरयानी बनाने का, वो भी चूल्हे पे। तो चूल्हे पे बनाने का रीज़न ये था कि जो हमारे गांव का जो किचन है उसके अंदर मेरी मदर इन लॉ नॉनवेज नहीं बनाती है, इसलिए चूल्हे पे हम लोगों ने बनाया था। तो आज से पहले मैंने कभी चूल्हे पे तो काम नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे हेल्प करने। मेरे जितने भी सिस्टर इन लॉज थे उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो सुबह से ही सब काम पे लग गए थे। सुबह जितने भी इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत थी, मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर है वो दोनों मार्केट जाके सारा सामान लेके आए थे। कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली थी वहाँ पे, जैसे कि पुदीना का पत्ता हमें वहाँ पे नहीं मिला था, बहुत मार्केट ढूंढा पर मिला नहीं, जिसकी वजह से थोड़े टेस्ट में डिफरेंस आ गया था। पर फिर भी चूल्हे पे बना हुआ कुछ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड चिकन वॉश कर रहे थे, और मेरे जो देवर है कन्हैया जी, वो प्याज काट रहे थे। इनफैक्ट सब लोगों ने मिलके काम किया था, बस मैंने तो थोड़ा सा ही थोड़ी बहुत काम करने पड़े थे मुझे, क्योंकि मैं किचन में भी वेजिटेरियन खाना बना रही थी अपने मदर इन लॉ के लिए। तो बाहर देखिए कि सब मिलके कैसे काम कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हो रहा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी। तो काफ़ी दिनों के बाद ससुराल में मज़ा आया मुझे, वरना तो बस मेरी मदर इन लॉ रहती थी और मैं रहती थी। जब हम जाते थे तो मैं, हस्बैंड और वंश, तो बहुत ज़्यादा बोर लगता था, कोई कितना बात करेगा। तो इसकी वजह से पर इस बार हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि काश हम लोग कुछ और दिन रह पाते वहाँ पे, पर पॉसिबल नहीं हुआ रहना। हमारे नेक्स्ट डे की ही हमारी टिकट थी। तो बस यहाँ पे सब मिलके काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड चिकन मैरिनेशन का काम कर रहे हैं, और मेरे जो देवर है वो प्याज काट रहे हैं। तो और जो मेरी नंदे थी वो चूल्हे में आँच लगा रही थी, और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं अगर चूल्हे में बनाना हो तो चूल्हे पे बनाना हो तो, जैसे अगर कोई बर्तन उस पर चढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो जो बर्तन का जो बॉटम पार्ट है उस पर मिट्टी लगाना पड़ता है, जिस कहते हैं बर्तन में लेवा लगाना। तो उससे क्या होता है कि अगर आप चूल्हे पे कुछ बना रहे हो और अगर नीचे का जो बॉटम पार्ट है अगर वो काला हो गया, तो जो लेवा लगाते हैं उसकी वजह से वो बहुत जल्दी वॉश हो जाता है, और वो उसमें काला नहीं होता है वो बर्तन। तो बस ये सब प्रोसेस मैंने आगे दिखाया है।
चूल्हा जल गया था, मतलब आँच लगा दिया गया था और बर्तन में लेवा लग चुका था। और अब यहाँ पे आ रहा था चिकन को पकाने की बारी और चिकन बिरयानी को बनाने की बारी। यहाँ पे एज सच मैं चिकन बिरयानी की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले भी एक छोटी सी बिरयानी रेसिपी शेयर कर दिया है आपको। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे बेसिकली मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि मेरा दिन मेरे ससुराल में कैसे बीता। तो हम गैस ऑफ करते हैं। हाँ पकड़ दो, कंचन पकड़ दो। दो 1-1 किलो का बट्टा रहता था, इतना हम टेडी बेयर बोल के लाने चले गए। तो ये नहीं कि भैया अरे वो पतला गहरा है ना। हाँ वो भी इतना तो 2 किलो लगेगा। आप देखना भाई 150 ग्राम बच्चा 1 किलो हो गया। तो हमारा बिरयानी बन के रेडी हो गया था। चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका एक अलग सा स्वाद होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो खाने पे। और ये बिरयानी का भी टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में। और इसके साथ हम लोगों ने रायता और सैलड किया था, जिसका वीडियो शायद मैंने लिया है, आई डोंट रिमेंबर। तो बस इसके बाद हम लोगों ने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने बस शाम की प्रिपरेशन में लग गए थे। शाम को बस हम एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी एक नंद का बर्थडे था, तो हम लोगों ने वो सेलिब्रेट किया। पर सबसे ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड थे बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम सुन के। और बस हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर रात का डिनर करके हम सो गए थे। और बस हमें सुबह अराउंड हम 9 o'clock घर से निकल चुके थे वापस बैंगलोर आने के लिए।
काफ़ी बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि काश 1-2 दिन और हम लोग रह लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, पर पॉसिबल नहीं है इतने दूर से ज़्यादा लंबी छुट्टी जाने के लिए। तो बस आज का दिन मेरा ऐसा ही था, वहाँ पे मेरे ससुराल में काफ़ी अच्छा दिन स्पेंड हुआ था। आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। भाई उसके चक्कर में कैमरा मैन ना फंस जाए, मुझे ठंडा लग रहा है।